नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वंदना और आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो बीमारी नहीं है लेकिन आत्मविश्वास को जरूर बीमार कर देती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं चेहरे की झाइयों यानी पिगमेंटेशन और मेलेस्मा की। कई लोग मेरी क्लिनिक में आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब कोई ऐसी क्रीम दे दो जिससे झाइयां एक हफ्ते में गायब हो जाएं। जब मैं पूछती हूँ धूप में कितना चाहते हो तो जवाब आता है डॉक्टर साहब धूप में तो निकलना ही पड़ता है। दोस्तों, ये वैसा ही है जैसे छाता फेंक कर बारिश में खड़े हो जाएं और बोले कि मुझे भीगना नहीं है। तो आइए जानते हैं झाइयों का असली कारण क्या है, सबसे अच्छे इलाज कौन से हैं और क्या वास्तव में झाइयां हमेशा के लिए जा सकती हैं। सबसे पहले जानिए झाइयां होती क्यों हैं। हमारी त्वचा में मेलानोसाइट नाम की कोशिकाएं होती हैं जो मेलानिन बनाती हैं। मेलानिन ही त्वचा का रंग तय करता है। जब किसी कारण से मेलानिन ज्यादा बनने लगता है तो त्वचा पर भूरे या काले धब्बे बनने लगते हैं जिन्हें हम झाइयां कहते हैं। झाइयों के मुख्य कारण सूरज की यूवी किरणें, यह सबसे बड़ा कारण है। धूप आपकी त्वचा को लगातार मेलानिन बनाने के लिए उकसाती रहती है। यही कारण है कि इलाज कराने के बाद भी झाइयां वापस आ जाती हैं। दूसरा है हार्मोनल बदलाव, गर्भावस्था, थायराइड, पीसीओएस, मीनोपॉज, ये सभी जो कारण हैं उनकी वजह से भी झाइयां आती हैं। गर्भ निरोधक गोलियां, इन सभी में मेलानिन बढ़ सकता है। तीसरा है हेरिडिटरी कारण, जब माता पिता में झाइयां अधिक होती हैं तो बच्चों में भी संभावना बढ़ जाती है। चौथा है गलत क्रीम, सबसे बड़ा नुकसान करने वाली चीज होती है बिना सलाह के फेयरनेस क्रीम, स्टीरॉयड क्रीम या ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम। कुछ दिन चेहरा चमकता है, फिर त्वचा पतली, लाल और झाइयां पहले से ज्यादा। क्या झाइयां हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। सच्चाई यह है कि मेलेस्मा को कंट्रोल किया जा सकता है। कई मरीजों में लगभग ये पूरी तरह से साफ भी हो जाता है, लेकिन अगर धूप से बचाव न करें, हार्मोन के कारण को ना सुधारें और स्किन केयर ना करें तो यह वापस आ जाता है। इसलिए परमानेंट क्योर से ज्यादा सही शब्द है लॉन्ग टर्म कंट्रोल। अब बात करते हैं वैज्ञानिक इलाज की। सनस्क्रीन, अगर आपने बाकी सब छोड़ दिया है और सिर्फ सनस्क्रीन सही तरीके से इस्तेमाल किया तो काफी फर्क पड़ सकता है। SPF 50 काफी अच्छा रहता है। हर 3 घंटे में 2 बार लगाना उचित रहता है। घर के पास जाएं तो ये जरूर लगाएं। याद रखिए, महंगी क्रीम से ज्यादा जरूरी है सनस्क्रीन। विटामिन सी सिरप, ये एंटीऑक्सीडेंट है, मेलेनिन बनाने की प्रक्रिया को कम करता है, चेहरे पे चमक लाता है। नाइसिनामाइड पिगमेंटेशन कम करने में मदद करता है, स्किन बैरियर मजबूत करता है। एजिलिक एसिड बहुत अच्छा विकल्प है, विशेषकर संवेदनशील त्वचा के लिए। कॉजिक एसिड मेलेनिन निर्माण कम करता है, कई रिसर्च में प्रभावी पाया गया है। रेटिनॉइड्स त्वचा की नई कोशिकाएं बनाने में मदद करते हैं, पुरानी पिगमेंटेड कोशिका को धीरे धीरे हटाते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से सही प्रयोग करें। हॉस्पिटल में लिया जाने वाला इलाज केमिकल पील्स होती हैं, लेजर टेक्निक्स होती हैं। कुछ मरीजों में इनके अच्छे परिणाम होते हैं, लेकिन ये हर मरीज के लिए जरूरी नहीं। माइक्रो नीडलिंग भी एक तरीका होता है। आयुर्वेद में इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? पित्त दोष, रक्त दोष, अनियमित दिनचर्या, अत्यधिक गर्मी और तनाव। तो इनसे हमें दूर रहना चाहिए। आयुर्वेदिक उपाय क्या क्या है? आंवला एक बहुत ही अच्छा उपाय है, विटामिन सी का उत्कृष्ट स्रोत है। गिलोय शरीर की सूजन को कम करने में सहायक होता है। एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा तत्व है जो हमारी चमड़ी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है, त्वचा को शांत करता है। त्रिफला पाचन सुधारने में मदद करता है। अच्छा पाचन इज इक्वल टू बेहतर त्वचा। हल्दी, इसमें करक्यूमिन होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण लिए हुए होता है। एक मजेदार सच है, कई लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब कौन सा फेस पैक लगाएं। मैं कहती हूँ पहले दोपहर की जो तेज धूप होती है उससे दोस्ती कम करो, फिर फेस पैक से दोस्ती करो। क्योंकि तेज धूप में रोज घूमकर सिर्फ फेस पैक लगाना वैसा ही है जैसे घर की छत टपक रही है और आप सिर्फ पोछा लगा रहे हो। खान पान का महत्व क्या है? ज्यादा क्या खाएं? आंवला खाएं, अनार खाएं, पपीता खाएं, टमाटर, हरी सब्जियां, गाजर, ये चमड़ी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बादाम और अखरोट भी आप ले सकते हैं। क्या कम खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अत्यधिक चीनी से बचकर रहें, यह त्वचा को रूखी सूखी और डल बनाती है। जंक फूड से बचें, कोल्ड ड्रिंक से बचें। अत्यधिक तला हुआ भोजन चमड़ी के लिए नुकसानदायक होता है। तनाव बढ़ने पर कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, यह त्वचा की समस्याएं बढ़ा सकता है। इसीलिए योग, प्राणायाम, 7-8 घंटे की नींद बहुत ही जरूरी है। झाइयों के लिए गोल्डन रूल्स क्या क्या है? नियम नंबर 1, रोज सनस्क्रीन लगाएं। नियम नंबर 2, धूप से अपने आप को बचा के रखें। नियम नंबर 3 क्या है? डॉक्टर की सलाह से सही एक्टिव क्रीम लें। नियम नंबर 4, आंवला, फल, एंटीऑक्सीडेंट से युक्त भोजन। नियम नंबर 5, तनाव कम करें और नींद पूरी लें। निष्कर्ष क्या है? दोस्तों, झाइयों को कोई जादू से नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन सही कारण पहचान, सनस्क्रीन, सही दवाओं, उचित आयुर्वेदिक सपोर्ट और स्वस्थ जीवन शैली से इन्हें काफी हद तक कम किया जा सकता है। याद रखिए, झाइयों की सबसे बड़ी दवा महंगी क्रीम नहीं बल्कि धूप से बचाव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हेल्थ नमस्ते जयपुर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर वंदना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।